साथियों नमस्कार, हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार। आज हम सरस्वती पुस्तक से गोविंद पांडे जी के सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी के बुक से हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास से ये बुक से हम आपको पहला पेज हम करा चुके हैं। ये दूसरा पेज है। आइए चलिए शुरू करते हैं। चार्ल्स गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। तो चार्ल्स गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। अगला पॉइंट है, गियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया। तो कितने कवियों को शामिल किया? 952। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, ये इम्पोर्टेंट है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्ष से ये हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। गियर्सन ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण तथा उसका प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। तो गियर्सन ने किस पद्धति का प्रयोग किया है? तो काल क्रमानुसार, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। आगे है, विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों एवं विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणाओं स्रोतों का उद्घाटन किया, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय का अध्ययन काल विशेष का सूचक है। चार्ल्स गियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया, ठीक है। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया। 16वीं-17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल, ठीक है, 16वीं और 17वीं शताब्दी युग क्या कहलाया? भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने कहा? तो चार्ल्स गियर्सन ने। तो भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? तो ये चार्ल्स गियर्सन ने कहा। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। मिश्रबंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। तो किसने लिखा? मिश्रबंधु विनोद। तो मिश्रबंधुओं में कितने भाई थे? तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र, ये 3 भाई थे, जिसमें गणेश भगवान हैं, श्याम जी हैं, ठीक है, और हमारा शुक्रवार दिन है, ये याद रखेंगे आप। श्याम जी कृष्ण जी को कहा जाता है, गणेश जी हैं, और शुक्रवार हमारा दिन है।
ये ट्रिक है। आगे चलिए देखते हैं। मिश्रबंधु विनोद। मिश्रबंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। मिश्रबंधु विनोद के 4 भाग हैं, ठीक है, विभक्त किया है, जिसके प्रथम 3 भाग, ठीक है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में ही हो गया और चतुर्थ भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। तो चौथा जब भाग पूछेगा तो केवल चौथा भाग जो है 1934 में प्रकाशित हुआ था, मिश्रबंधु विनोद, और 3 भाग जो है 1913 में ही हो गया था। आगे चलिए देखते हैं। आगे है मिश्रबंधु विनोद में 4551 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। तो अभी कभी कभी पूछ लेता है सबसे ज़्यादा कवियों का किसने जीवन वृत्त किया है, तो मिश्रबंधु ने, और किसने 5000 कभी कभी बोल देता है, तो ये 5000 के लमसम ही मानेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से अनेक, अगला पॉइंट है, इनमें से अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्य महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। मिश्रबंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई। तो कितनी श्रेणियां बनाई गई? 4 श्रेणी। अगला है, हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा में रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास किसने रचा है? रामचंद्र शुक्ल का स्थायी सर्वोच्च है। स्थान क्या है? सर्वोच्च है। फिर से देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। आगे है, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी पचाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर में, तो हिंदी शब्द सागर में हुआ है। इसकी भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया। आइए चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज है रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जास गियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह कहा संज्ञा से अभिहित किया। तो किसने किया? तो रामचंद्र शुक्ल ने। किसकी रचनाओं को? शिव सिंह सेंगर, जास गियर्सन, मिश्र बंधु के इतिहास ग्रंथ को कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा रामचंद्र शुक्ल ने दिया। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, अगला पॉइंट है, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि जबकि उनके देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन हो चला जाता है। यदि आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना
ही साहित्य इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम अगला है, सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। अगला पॉइंट है, रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगनी परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। आगे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्ष के इतिहास को चार सुस्पष्ट कालखंड में विभक्त किया। आचार्य शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। आगे चलते हैं। भक्ति काल को इसके शाखा है निर्गुण धारा, सगुण धारा। निर्गुण धारा के 2 शाखाएं हैं, ज्ञान श्रयित शाखा, प्रेम शाखई शाखा। और सगुण धारा के अंतर्गत राम भक्त शाखा, कृष्ण भक्त शाखा, ऐसे बटा हुआ है। आगे चलिए देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधित इतिवृत्ति के स्थान पर रचनाओं के साहित्य मूल्यांकन को प्रमुखता दी। एडविन ग्रिफ्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। तो ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसने लिखा है? तो एडविन ग्रिफ्स ने। ठीक है, कब लिखा? 1917 में। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 भाग किए। ठीक है, तो एडविन ग्रिफ्स ने 5 भाग किए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को। सन 1920 ईस्वी में FEK ने हिंदी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। तो ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से किसने लिखा? तो FEK नाम है इनका, 1920 में लिखा। ठीक है, या नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है तजाकिरा ई सुराई हिंदी 1848 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। तो किसने लिखा? मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया तजाकिरा ई सुराई हिंदी। और कब लिखा गया? 1848 ईस्वी में। इसमें कुल कवियों की संख्या कितनी है? तो 1004 है। ठीक है, इसमें हिंदी के 52 कवि हैं, 62 कवि हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया।
तो इसमें क्या रखा गया ध्यान? प्रथम बात, कालक्रम का ध्यान रखा गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास ग्रंथ की रचना क्रमशः हिंदी। वीडियो बड़ी हो जाएगी तो हम अगले पार्ट में देखते हैं। धन्यवाद।